नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया जी के ब्रिटिश स्कूल ऑफ गुरुकुल में हूँ, जहाँ लगातार आज चौथी बार 14 बच्चों ने जेई एडवांस को क्रैक किया है। और 14 बच्चे लगातार, मतलब हर साल इस तरह का जो है यहाँ बच्चों का जो है रिजल्ट है वो बहुत ही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इसके डायरेक्टर हैं ब्रिटिश स्कूल के, भीमराज सर, उनके दो बेटे आईआईटी हैं और उन्होंने अपनी नौकरी नहीं की, आईआईटी करके अपनी नौकरी नहीं की, बल्कि इन बच्चों को तराशने और संवारने का काम किया, उन्हें आईआईटी में पहुंचाने का काम किया। और ये जितने जो 14 जो बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी बच्चे मध्यम परिवार के आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनकी मतलब वो हम कह सकते हैं कि हैसियत नहीं होगी कि मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में वो पैसा लेके जाएं, लेकिन मेहनत के बल पर अपने जो है इन्होंने अपनी काबिलियत के बल पे आज यहाँ से, समझिए जो हमारे साथ में गया के जो सेकंड टॉपर हैं वो डुमरिया जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर इनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा और टीचर इनके साथ कितना मेहनत किया होगा। ये बताइए, आप आज सेकंड टॉपर है गया जिला में, क्या कहेंगे? पूरे 3 साल के जर्नी में टीचर्स ने तो बहुत ही योगदान दिया। मतलब एजुकेशनल के साथ साथ नॉन एजुकेशनल चीज़ों में, मतलब अगर मैं बीमार हो गया तो उसके लिए भी डॉक्टर तक लेके जा गए हैं कितने बार। श्रेय किनको देना चाहिए? मैं इसका श्रेय सबसे ज़्यादा मतलब अपने पेरेंट्स, टीचर्स को देना चाहूँगा। और साथ में यहाँ पर जो है क्योंकि श्रेया है, ये भी बहुत अच्छी रैंक लाई है, तो बेटा बताओ इस बार मतलब जो है क्या कहना चाहोगे अन्य वैसे छात्रों के लिए जो मायूस हो जाते हैं फेल होने के बाद? फेल होने के बाद हमें लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फेलियर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है हमारे लिए कुछ अच्छा करने का और बेहतर करने का। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने डिज़ायर को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक मतलब मजदूर परिवार से मतलब आते हैं, पटवा टोले से हैं, और कहते हैं कि वहाँ पर ये कॉपरेशन और शिक्षकों का प्रभाव कि आज यहाँ पर बेटी ने जो है निकाला है जे एडवांस। बेटा बताओ, पूरा श्रेय बहुत सर अभी बता रहे थे काफ़ी पीछे रह रही थी, बाद में तुमने तो ये अप डाउन के बाद आज इसको क्रैक की हो, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ और मेरे आगे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। आगे क्या मतलब इरादा है? आगे तो एक अच्छे से IIT कॉलेज में जाकर का अच्छा ब्रांच लेना, अच्छा ब्रांच लेना, उसके बाद वहाँ 4 साल तक मेहनत करूँगी अच्छे से और फिर एक बढ़िया सा कुछ करना है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जी बता बेटा, तुम लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ता है तो एक घर को रोशन करता है, बेटी पढ़ती है तो दो परिवार का रोशन होता है, आज तुम लोगों ने वो रोशन किया है, क्या कहोगे? इस जर्नी में टीचर का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। मतलब टीचर ही हेल्प करते हैं तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ पाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अप डाउन तो आया था, हम ड्रॉपर है तो एक साल हम फेल भी हुए थे, लेकिन फिर से मेहनत कर के और फिर आगे बढ़ने का मोटिवेशन था। तो फेलियर बहुत कुछ सिखा देता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है ये 14 बच्चे नहीं बल्कि 14 परिवारों का भाग्य जो है वह उसका खुला है कि ये जब बच्चे जब पढ़ेंगे, और कहा भी गया कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करें, संस्कार देने का काम करें, जिससे कि संसार में आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। और आज ये 14 बच्चा नहीं, 14 परिवार जो है आज समृद्धि के पहले कदम पर आज अपना जो है प्रशस्त कर दिया हमारे को। इसी के साथ कैमरामैन हैदर अमीर के साथ रमेश कुमार गया से। गया शहर का यह शायद पहला इंस्टीट्यूशन है जिसमें 10 फैकल्टी में 6 फैकल्टी IITian है और 4 फैकल्टी जो है वो 10 साल एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, जैसे IIST बंगलोर। और यही कारण है कि हम लोग कम बच्चों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। कई जगह तो केवल IIT मेंस का तैयारी होता है और उसी के लिए गार्जियन पढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन हमारा जो सोच है कि हमने जो IITian टीम जो रखा है, तो हम IIT मेंस से अधिक IIT एडवांस की तैयारी कराएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और यही वो कारण है कि आप देख रहे होंगे
कि मनीषा कुमारी को 95% समथिंग नंबर है मेंस, लेकिन वो आईआईटी एडवांस में 66 कट ऑफ है और उसका मार्क्स 100 है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को खास करके एडवांस की तैयारी कराते हैं कि आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कम बच्चों में इतना अधिक रिजल्ट, 75 बच्चों में इतना रिजल्ट, 14 बच्चों का नाम लिखा जाना, आईआईटी में रिजल्ट आ जाना, एनआईटी में नाम लिखा जाना, एनआईटी में कई बच्चों को कंप्यूटर मिल रहा है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के सभी टीचर्स उत्साहपूर्वक काफ़ी खुश हैं और इससे भी तो ज़्यादा खुश अगला साल हम लोग रहेंगे, क्योंकि अगला साल इससे दुगना रिजल्ट आएगा, 1-2 भी कम नहीं, रैंक के साथ रिजल्ट होगा। क्योंकि अब हमारे साथ हमारे दोनों बेटे आईआईटी के साथ साथ हमारे 2 डायरेक्टर आईआईटीएन बालकिशन सर और झरनालाल सर भी जुड़ चुके हैं। और इस फैकल्टी का टीम का इतना मेहनत अधिक है, ध्यान है कि सोते जागते रात में दिन में एक ही चीज़ होता है कि रिजल्ट इसका कैसे अच्छा हो। बढ़ते हुए स्थिति को देखकर हमने इस बिल्डिंग को डबल व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे पास आने वाले दिनों में 2 बिल्डिंगें होंगी, एक बॉयज़ का हॉस्टल, एक गर्ल्स का हॉस्टल। एक नीट के लिए स्पेशल होगा, एक आईआईटी के लिए स्पेशल होगा। दोनों जगह अब स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई है। अगले साल से जिस तरह से हम 20 बच्चों को अगर रहना खाना पढ़ाई फ्री आईआईटी के लिए दे रहे हैं और नीट को नहीं देते थे, मात्र 1-2 बच्चा को देते थे, उसमें भी अब संख्या को बढ़ा रहे हैं कि गरीब घराने के भी जो मेरिटोरियस बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उसे भी हम सारी सुविधा दे करके और उसका रिजल्ट दे सकें। उसे कोटा दिल्ली कहीं पर भी जाने की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे अच्छी व्यवस्था हम गया जैसे छोटे शहर में देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप देखे होंगे कि 4 साल ही मात्र ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल को यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ का रिजल्ट, गया का रिजल्ट 4 गुना सुधार हुआ है। अब 80% बच्चे बाहर जाना बंद कर दिए हैं। जब गया में रहकर ही गया का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। आपने कहा निरंतर आप भी अपग्रेड कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट को। बिल्कुल। तो इससे गया के जो है भविष्य में और हम कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य में आपने हमारा सपना है कि गया में जो टॉप स्कूल में गरीब से गरीब घर के बच्चे जो मेधावी हैं, जो पढ़ाई बाहर नहीं कर सकते हैं, उसी सुविधा के साथ उन्हें मैं खुद पढ़ाई दूंगा। अमीर घराने के जो बच्चे हैं, जो कोटा दिल्ली बॉम्बे पटना जो चले जाते हैं, उन्हें फुल्ली बिल्डिंग जो हॉस्टल होगी यहाँ लड़कियों का, वह फुल्ली एसी होगी। स्पेशल वहाँ पर व्यवस्था होगा जैसा कि बाहर होता है। इसके लिए एक अलग बिल्डिंग की तैयारी की जा रही है और इसी के कारण आने वाले दिनों में गया शहर में ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल द्वारा इस तरह से व्यवस्था दी जाएगी कि उन्हें कोटा दिल्ली बॉम्बे पटना कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें अपग्रेड करने में बहुत सारी प्लानिंगें हैं। जैसे अभी हम लोग सुपर 30 मात्र 11-12 का चालू किए हैं। अभी आने वाले दिनों में इसे 4 साल के लिए कराया जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट टॉपर बच्चे 11-12 में आते हैं तो उस पर मेहनत करने के बाद भी 5-6 हज़ार रैंक आ पाता है। जबकि हम लोगों का सपना है कि 5-6 बच्चा 500 से नीचे 1000 से नीचे जनरल रैंक में आईआईटी में प्राप्त कर सके। और इसके लिए उन बच्चों को जो मेरिटोरियस है, हमें 9 क्लास से बच्चों को सुपुर्द करना होगा। और इसके लिए सभी टीचर्स की टीम को, हमारी प्लानिंग को उन बच्चों पर दिन रात 2 साल के बदले 4 साल मेहनत करना होगा और वो रिजल्ट साधारण ढंग से आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को 30-40 बच्चों को 9 में अगर अंडर में ले लिए और मेरिटोरियस बच्चे अगर गार्जियन हमारे पास सुपुर्द कर रही हैं, तो 30 में 30 बच्चा का रिजल्ट आईआईटी में होगा और उसमें रैंक कई बच्चों का 1000 से नीचे आएगा, वो भी जनरल रैंक। तो यह तैयारी जब भी हो सकता है तो 9 से,
क्योंकि कई बच्चों में मैंने मेरिट देखा कि जो बच्चे अकेले 9 से तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट 1000 रैंक के आसपास जनरल आ जाता है, और जो स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं जिनका 98 परसेंटाइल नंबर है, 95 परसेंटेज नंबर है, फिर भी वह मेहनत करने के बाद भी उनका रैंक 2000 3000 आता है। तो इसका जो निचोड़ है, इसका जो सार है, वह हमने यह अनुभव किया कि ऐसे मेरिटोरियस बच्चों को जो 95% जो बोर्ड में उठाते हैं, उनको 9 क्लास में स्टार्टिंग से ही कुछ बच्चों को अंडरटेक करके पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से कठिनाई से नहीं, आसानी से वो IIT एडवांस का दरवाज़ा पास कर पाएंगे। और यह बहुत आसान है, जितनी जल्दी उन बच्चों के प्रति प्लानिंग की जाएगी उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। मैं खुद अपने दोनों बेटे जो स्कूल में साधारण पढ़ाई में थे, 9 से ही दोनों को तैयारी करवाए थे, तो आसानी से IIT एडवांस में चले गए, IIT कॉलेज में पढ़ लिए। और यहाँ आज भी वही बच्चा आसानी से पास करेगा जो 9 से तैयारी करेगा, 10 से तैयारी करेगा, और वह भी एक अच्छे डायरेक्टर, अच्छे फैकल्टी के अंडर में रहकर, ताकि वह भटक नहीं सके। किस चीज को, किस चैप्टर को कितना पढ़ाए देना है, कौन चीज आगे काम आएगा, ये फैकल्टी को मालूम, स्टूडेंट को मालूम नहीं है। इसलिए उसे सब कुछ बताते हुए ये वर्क अगर किया जाएगा तो ये रिजल्ट अभी और बढ़ेगा, और आगे का प्लानिंग हमारे पास यही है। और इसी के लिए हमें सीट बढ़ाने के लिए ये जो बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग, इतना ही बड़ी बिल्डिंग, एक सेकंड बिल्डिंग का व्यवस्था की जा रही है, ताकि हम मेरिटोरियस बच्चों को रहने, खाने और पढ़ाई देने की व्यवस्था को बढ़ा सकें। इसी बिल्डिंग से 5 मिनट के डिस्टेंस पर उसमें व्यवस्था होगी। एक बिल्डिंग बॉयज की होगी, दूसरी बिल्डिंग गर्ल्स की होगी, और दोनों जगह IIT और नीट के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। और हमारा टीम इस पर दिन रात काम कर रहा है, उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारा काम चालू है जिसे आपको 1 साल बाद देखने को मिल जाएगा। हमें खुशी है कि इस छोटे से इंस्टीट्यूशन में 14 बच्चों ने IIT एडवांस पास की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छोटे शहर के लिए, और इसे दुगना करने का प्रयास है अगला साल, और निश्चित रूप से होगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। भीमराज प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल और ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालकिशन सर, IIT BHU से डायरेक्टर, और झन्नालाल सर, IIT BHU से, और हमारे दोनों बेटे